Good morning, children. Today we will start chapter 15, Shillong, the rock capital of India, written by Ranaditya Bru. He is an Indian journalist and freelance writer. Shillong, the rock capital of India, is an essay on the capital of Indian state, Meghalaya. In 2009, Ranaditya attended the Bob Dylan's birthday concert organized annually in Shillong, an event he mentioned in his inspiring essay. Let's start. Every town and city has an inherent identity, and usually this identity is closely associated with the music that resonates the most with its denizens. एवरी टाउन एंड सिटी एंड जो भी टाउन एंड सिटी है उसकी एक इनहेरेंट एंड आइडेंटिटी होती है, एक पहचान होती है जो उसकी चली आ रही होती है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन कह सकते हैं आप, जो पुरानी उसकी पहचान होती है. एंड यूजुअली दिस आइडेंटिटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द म्यूजिक दैट रिजोनेट द मोस्ट विद इट्स डेनिजेंस. और जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो म्यूज़िक से जुड़ी होती है. किस म्यूज़िक से? उस म्यूज़िक से जो कि उसके डेनिजेंस यानी जो पीपल्स होते हैं उस सिटी या टाउन के, उनके म्यूज़िक जो वो गाते हैं, उनके द्वारा गाए जाने वाले म्यूज़िक से जुड़ी होती है. While Kolkata has Ravindra Sangeet and Chennai had its share of Carnatic music, Shillong has rock and roll. कोलकाता में रविंद्र संगीत, चेन्नई में कार्नेटिक म्यूजिक और शिलोंग में रॉक एंड रोल. Perhaps that's why the Scotland of the East is more popular today as the rock capital of India. शायद इसीलिए जो स्कॉटलैंड का ईस्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर है अपने एज रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का रॉक कैपिटल. Perched at an elevation of about 1500 meter above the sea level, this tiny hill station is the capital of the beautiful state of Meghalaya, which means the abode of cloud. और ये जो पीक है ये 15 मीटर अबव द सी लेवल यानी कि सी से 1500 मीटर अबव ऊपर स्थित है. और ये टिनी हिल स्टेशन मेघालय जो कि एक स्टेट है इंडिया का, उसकी कैपिटल है. विच मीन्स द बॉर्ड ऑफ क्लाउड. बॉर्ड ऑफ क्लाउड यानी कि होम ऑफ क्लाउड कह सकते हैं, बादलों का घर. वाइल शिलोंग्स लव अफेयर विद म्यूजिक इज लॉन्ग वन, it received worldwide attention for entering the Guinness Book of World Record with the largest guitar ensemble in 2007. शिलोंग का जो लव अफेयर है यानी कि जो उसका लव है म्यूज़िक के लिए वो बहुत पुराना है, और इसको जो वर्ल्ड वाइड अटेंशन यानी कि वर्ल्ड में जो इसको अटेंशन मिली, ये जाना गया 2007 के एक लार्जेस्ट गिटार असेंबल में, जिसमें इसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हुआ. Total of 1,700 local guitarists gathered and played to the tune of Bob Dylan's popular number Knocking on Heaven's Door. A total of 1,700 लोकल गिटार. तो इस ये जो रिकॉर्ड बनाया था इसमें 1,730 लोकल गिटारिस्ट थे जो एक साथ इकट्ठे हुए और जिन्होंने बॉब डायलेंस के पॉपुलर नंबर को यानी उनके जो पॉपुलर सॉन्ग्स थे उनको प्ले किया. दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ टू लव दैट शिलोंगिस्ट हैव फॉर म्यूजिक. और ये सबसे बड़ा प्रमाण था उनका म्यूज़िक का. शिलोंगिस्ट यानी कि जो शिलोंग के पीप. Shillong exists as a nondescript village inhabited by Khashi tribesmen for the most of its history. शिलोंग अपने जो नॉनस्क्रिप्ट यानी कि जो सिंपल विलेज है, एक कॉमन विलेज जो कि बसा हुआ है, जिसमें बसे हुए हैं खासी ट्राइब्समैन यानी कि जो आदिवासी होते हैं वो पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं. हाउएवर व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड हियर, जब ब्रिटिश लोग यहाँ आए, द ब्यूटी ऑफ शिलोंग लैंडस्केप रिमाइंडेड मैनी आर्मी ऑफिसर ऑफ द इंग्लिश कंट्री साइड. तो जो आर्मी ऑफिसर थे उनको अपने इंग्लिश कंट्री साइड जो विलेजेस होते हैं तो उनको रिमाइंड कराया उसने. एज अ रिजल्ट ऑफ ए सैनाटोरियम वॉज एस्टेब्लिश हियर इन 1829
ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वार। तो एंग्लो बर्मिस जो वार हुआ था उसके टाइम पर यहाँ पर एक सैनिटोरियम यानी कि एक हॉस्पिटल को बनाया गया। द नेम शिलोंग वॉज अडोप्टेड ड्यू टू द विलेज लोकेशन बिलो द शिलोंग पीक। जो विलेज का नेम है शिलोंग वो अडोप्टेड कहाँ से लिया गया था, उसकी लोकेशन के लिए। उसकी जो लोकेशन है वो शिलोंग पीक के जस्ट बिलो है, तो वहाँ से उसी का नाम शिलोंग लिया गया। In 1874 it became the capital of composite Assam under British rule और 1874 में इसको कंपोजिट असम यानी कि जो पूरा असम था उसकी कैपिटल बना दिया गया। In 1972 after the formation of Meghalaya as an independent state Shillong became its capital। और 1972 में जब मेघालय एज ए इंडिपेंडेंट एक अलग स्टेट बना दिया गया तो शिलोंग को इसकी कैपिटल बना दिया गया। During 1830s, many Christian missionaries were set up in Meghalaya। 1830 में बहुत सारे क्रिश्चियन यानी कि जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे वो वहाँ पर मेघालय में आए। द राइवल ऑफ द चर्च आल्सो ब्रॉट विद कॉर एंड कॉसल म्यूजिक। और जो चर्च था वो अपने जो सिंगर्स थे उसके और जो गॉस्पल म्यूजिक के साथ वहाँ पर आया। That was perhaps the first exposure of Western music for the indigenous people। और जो इंडियन लोग थे उनके लिए फर्स्ट टाइम ये वेस्टर्न म्यूजिक यहाँ पर शायद उन्होंने देखा। द पॉपुलरिटी ऑफ द फेम शिलोंग चैम्बर कॉर शोज हाउ इम्पॉर्टेंट चैम्बर म्यूजिक इज इन शिलोंग इवन टुडे। सो चैम्बर म्यूजिक इज फेमस इन शिलोंग नाउडेज। शिलोंग थ्रिविंग म्यूजिक सीन इज़ आ मिका फॉर एवरीवन। शिलोंग का जो म्यूज़िक बढ़ता हुआ म्यूज़िक है, एनीवन लुकिंग टू indulge in something more than the popular Bollywood music that's ubiquitous in most part of the country। जो इंडिया का बॉलीवुड म्यूज़िक कॉमन बॉलीवुड म्यूज़िक है उसी की तरह जो ये शिलोंग का म्यूज़िक है वो भी लोगों में बढ़ता नज़र आया, लोगों को खुश करता नज़र आया। एंड इट्स नॉट जस्ट रॉक, metal, hip hop or jazz, you name it and you will find a little cafe in some part of Shillong playing that music of kind। तो सिर्फ रॉक ही नहीं, हिप हॉप और जैज़ भी यहाँ पर इनके जो शिलोंग में कैफ़े हैं वहाँ पर मिल जाते हैं। लोकल बैंड्स फ्रॉम शिलोंग हैव अचीव सक्सेस एट म्यूजिक फेस्टिवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो शिलोंग के लोकल बैंड से उन्हें सक्सेस मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड में। साउरमीट हैज़ टू बी द मोस्ट फेमस स्पॉट थ्रो, और इसमें से सबसे मोस्ट फेमस जो है वो है साउरमीट। दिस ब्लू रॉक बैंड वॉज द फर्स्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लूज चैलेंज इन मेम्फिस इन 2007। और इस ब्लू रॉक बैंड ने सबसे पहले इंडिया की तरफ से जो एक प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल ब्लू चैलेंज था मेम्फिस में 2007 में उसमें पार्टिसिपेट किया। सिंस दैन दे हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड म्यूजिकल एक्ट इन द कंट्री। और अब ये सबसे रिस्पेक्टेड म्यूजिकल एक्ट कंट्री का बन गया है।